चारों ओर से क्रोध से भरी हुई भीड़ दौड़ी चली आ रही थी। उनके हाथों में नुकीले पत्थर थे, आंखों में खून उतर आया था और जुबान पर केवल एक ही नारा था, मार डालो इस काफिर को, इस फकीर को पत्थरों से संसार कर दो। बगदाद की वह रेतीली धरती आज कांप रही थी। शहर का बच्चा बच्चा पत्थर उठाकर उस निरंकारी ज्योति की ओर बढ़ रहा था, जिसने अमृत बेला में रबाब की तान छेड़कर उस समय के कट्टरपंथ को खुली चुनौती दी थी। पीर दस्तगीर का फतवा था कि इस हिंद के फकीर को जीवित नहीं छोड़ा जाए। पत्थर हवा में उछाले जाने ही वाले थे। मृत्यु का तांडव आरंभ होने ही वाला था कि अचानक एक ऐसी दिव्य वाणी गूंजी कि बगदाद की पूरी फिजा मानो ठहर गई। सत करतार। जो पत्थर गुरु नानक देव जी के शीश की ओर बढ़ने वाले थे, वे लोगों के हाथों में ही थम गए। हवा में उठी हुई बाहें मानो मूर्तियां बन गईं। यह कैसी शक्ति थी? कैसे इन शब्दों ने अहंकार के पर्वतों को मिट्टी में मिला दिया? आज की इस आध्यात्मिक कथा में हम केवल इतिहास नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस क्षण को भी अनुभव करेंगे जब बगदाद के पत्थर दिल मोम बन गए और जब हसन अब्दाल की पहाड़ियों ने एक दरवेश के पंजे के आगे अपना सिर झुका दिया। आइए अपनी सुरती, चित्त को एकाग्र करें और उस यात्रा पर चलें जहां अहंकार टूटता है और विनम्रता का झरना फूट पड़ता है। संगत जी, वह समय ऐसा था जब धरती पर धर्म के नाम पर अहंकार का अंधकार अत्यंत गहरा हो चुका था। जहां भी नजर जाती, वहां पाखंड और ढोंग का बोलबाला था। कोई अपने जप का अहंकार करता था, कोई अपनी तपस्या का, कोई अपने पढ़े हुए ग्रंथों और ज्ञान का, तो कोई अपनी कथित चमत्कारी शक्तियों के बल पर लोगों को भयभीत करता था। धर्म, जो ईश्वर से जुड़ने का मार्ग था, लोगों का शोषण करने और उन्हें दबाने का साधन बन चुका था। लेकिन उसी घोर अंधकार में, कलयुग के उस भयावह समय में, सद्गुरु नानक पातशाह जी का अवतरण हुआ। महाराज जी का केवल एक ही उद्देश्य था, भटकी हुई मानवता को सच्चे नाम, प्रेम और विनम्रता के मार्ग से जोड़ना। अपनी उदासियों, धर्म प्रचार यात्राओं के दौरान लोक कल्याण करते हुए जब धन्य श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ बगदाद के ऐतिहासिक नगर पहुंचे, तब बगदाद उस समय इस्लामी शिक्षा, शरीयत और सत्ता का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। वहां का वातावरण अत्यंत कट्टर था। उसी नगर में एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध पीर का निवास था, जिसका नाम दस्तगीर था। दस्तगीर कोई साधारण फकीर नहीं था। उसके हजारों मुरीद थे। पूरा बगदाद शहर उसके आदेश के अधीन चलता था। लोग उसकी कथित करामातों, रिद्धि सिद्धियों और उसके क्रोध से इतने भयभीत रहते थे कि उसके कहे हुए एक भी शब्द के विरुद्ध जाने का साहस नहीं करते थे। वे उसे ईश्वर द्वारा भेजा गया सबसे बड़ा फकीर मानते थे, जबकि वास्तव में उसके भीतर अहंकार का एक विशाल पर्वत खड़ा था। गुरु नानक देव जी, जो निर्वैर और निर्भय थे, उन्होंने नगर की भीड़-भाड़ से दूर, शहर के बाहर एक शांत और रमणीय स्थान पर अपना आसन लगाया। रात बीतने लगी। आकाश में तारे अपनी आभा बिखेर रहे थे और चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। फिर अमृत बेला का वह पावन समय आया, जब प्रकृति स्वयं परमात्मा की उपासना में लीन होती है। सद्गुरु गुरु नानक देव जी अपने आसन से उठे, स्नान किया और करतार की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने प्रेमपूर्ण दृष्टि से भाई मर्दाना जी की ओर देखा और आदेश दिया, मर्दाने, रबाब छेड़। धुर की बाणी आई है। भाई मर्दाना जी ने अत्यंत श्रद्धा से अपनी रबाब उठाई, उसके तारों को स्पर्श किया और अमृत बेला की उस शांत वेला में रबाब की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। गुरु साहिब ने नेत्र बंद किए और राग में दिव्य वाणी का उच्चारण आरंभ कर दिया। बगदाद की उस कट्टर भूमि पर, जहां शरीयत के अनुसार संगीत या राग गाना एक बड़ा अपराध माना जाता था, वहां धुर की बाणी का कीर्तन होने लगा।
जब गुरु साहिब ने अपनी दिव्य वाणी में उच्चारण किया, पाताला पाताल लख आगासा आगास, अर्थात इस सृष्टि में असंख्य पाताल हैं और असंख्य आकाश हैं, परमात्मा की रचना का अंत कोई नहीं पा सकता। उसी समय कुछ दूरी पर पीर दस्तगीर का एक मुरीद उपस्थित था। जब उसके कानों में रबाब की धुन और ये शब्द पड़े तो वह आश्चर्य और क्रोध से भर उठा। उसने अपने धार्मिक ग्रंथों में कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार केवल 7 आसमान और 7 पाताल माने जाते हैं, जबकि हिंद से आया यह फकीर लाखों पातालों और लाखों आकाशों की बात कर रहा था। इतना ही नहीं, वह शरीयत के विरुद्ध राग भी गा रहा था। उस मुरीद ने मन ही मन सोचा, यह फकीर तो खुलेआम हमारे धर्म और हमारी किताब का अपमान कर रहा है। यह काफिर है। वह क्रोध से भरा हुआ नंगे पांव दौड़ता हुआ सीधे पीर दस्तगीर की दरगाह पहुंचा। हांफते हुए उसने पुकारा, पीर जी, गजब हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। बगदाद की दीवारों के बाहर हिंद का एक फकीर आकर बैठा है। वह शरीयत के विरुद्ध संगीत का प्रयोग करता है, रबाब बजाता है और गाता है। इतना ही नहीं, वह हमारी मान्यताओं के विरुद्ध जाकर 7 आसमानों की जगह लाखों पातालों और लाखों आकाशों की बात करता है। वह हमारी मर्यादा और हमारे दीन का उल्लंघन कर रहा है। यह सुनते ही पीर दस्तगीर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसके भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मेरे रहते बगदाद में किसी दूसरे फकीर की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। उसने तुरंत फतवा जारी कर दिया। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई और आदेश दिया गया कि इस काफिर को पत्थर मार मार कर समाप्त कर दिया जाए, उसे संसार कर दिया जाए। कुछ ही क्षणों में बगदाद का शांत वातावरण हाहाकार में बदल गया। शहर के बच्चे, बूढ़े, जवान और कट्टर मुरीद सभी अपने हाथों में बड़े-बड़े पत्थर और ईंटें लेकर क्रोध से अंधे हुए गुरु नानक साहिब की ओर दौड़ पड़े। भीड़ का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। उनके मन में घृणा थी, आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। किंतु संगत जी, सतगुरु तो स्वयं परमेश्वर का स्वरूप हैं। वे किसी से वैर नहीं रखते, वे निर्वैर हैं। उन्हें इस उग्र भीड़ का कोई भय नहीं था। वे तो अंधकार में प्रकाश फैलाने और भटकी हुई मानवता को सही मार्ग दिखाने आए थे। भीड़ को अपनी ओर आते देखकर भाई मर्दाना जी कुछ चिंतित हुए, परंतु गुरु साहिब शांतचित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान रहे। जब वह क्रोध से उन्मत्त भीड़ गुरु महाराज के बिल्कुल निकट पहुंची और लोगों ने उन्हें मारने के लिए अपने हाथों में पकड़े पत्थर ऊपर उठा लिए, ठीक उसी क्षण समस्त जगत और ब्रह्मांडों के स्वामी सद्गुरु ने अपनी दिव्य वाणी में अत्यंत ऊंचे स्वर से उद्घोष किया, सत करतार, एक ओंकार। संगत जी, जैसे ही यह दिव्य शब्द सत करतार उस भीड़ के कानों में पहुंचा, मानो समय ही ठहर गया। धरती जैसे रुक गई, हवाओं ने बहना बंद कर दिया। सभी लोग मूर्ति की भांति स्तब्ध रह गए। जिन लोगों ने पत्थर फेंकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाई थी, उनकी बाहें उसी अवस्था में स्थिर हो गईं। कोई भी अपना हाथ नीचे न कर सका, कोई भी एक पत्थर तक न फेंक सका। सबकी जुबानें मौन हो गईं और उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। पूरी भीड़ पर एक गहरा, रहस्यमय और विस्मयकारी सन्नाटा छा गया। यह कोई जादू नहीं था। यह उस अकाल पुरुष के नाम की शक्ति थी, जिसके आगे समस्त सृष्टि अपना सिर झुकाती है। पीर दस्तगीर, जो पीछे खड़ा अपने आदेश के पालन का दृश्य देख रहा था, स्वयं भी स्तब्ध रह गया। उसने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई आध्यात्मिक शक्तियां, अपने वजीफे और अपनी कथित करामातें लगा दीं, ताकि लोगों की बाहें नीचे हो जाए, लेकिन कुछ भी न हुआ। उसकी कोई भी सिद्धि उस दरवेश के सामने प्रभाव नहीं दिखा सकी।
उसी क्षण पीर दस्तगीर को भीतर ही भीतर यह अनुभव होने लगा कि उसके सामने विराजमान यह महापुरुष कोई साधारण फकीर नहीं है। यह तो अत्यंत उच्च, पवित्र और दिव्य आत्मा है, जिसका सीधा संबंध स्वयं खुदा से है। यहाँ संगत जी इस साखी के अगले प्रसंग को कुछ समय के लिए यहीं विराम देते हैं और मन की उड़ान के साथ एक दूसरी महान साखी की ओर चलते हैं। यह साखी भी अहंकार के टूटने की है। यह भी बताती है कि परमात्मा के नाम के सामने संसार की सबसे बड़ी शक्तियां भी छोटी पड़ जाती हैं। यह साखी है हसन अब्दाल की धरती की और अहंकारी पीर वली कंधारी की। जब धन्य श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी अपनी अगली यात्रा के दौरान हसन अब्दाल के क्षेत्र में पहुंचे, तब वह एक पहाड़ी इलाका था। उस समय वहां एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली फकीर निवास करता था, जिसे संसार वली कंधारी के नाम से जानता था। वह एक बहुत ऊंची और खड़ी पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर अपना डेरा बनाकर रहता था। उस पहाड़ की चोटी पर प्राकृतिक रूप से ठंडे और मीठे पानी का एक सुंदर झरना बहता था। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि पूरे क्षेत्र में पानी का वही एकमात्र स्रोत था। आसपास नीचे की धरती पर कहीं भी पानी उपलब्ध नहीं था और उस पूरे जलस्रोत पर वली कंधारी ने अपना पूर्ण अधिकार जमा रखा था। वह लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार उनसे गिड़गिड़ाने और विनती करवाकर ही पानी देता था। लोग उससे भयभीत रहते थे, क्योंकि उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी, कठोर और अहंकारी था। उसने पानी को ईश्वर का वरदान न मानकर लोगों को अपना गुलाम बनाने का साधन बना लिया था। गुरु नानक साहिब जी उस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे एक सूखे से वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। भाई मर्दाना जी भी उनके साथ थे। दिन का समय था। सूर्य मानो आग बरसा रहा था। गर्मी अपने चरम पर थी और तपती हुई लू चल रही थी। लंबे सफर की थकान और भीषण गर्मी के कारण भाई मर्दाना जी का गला सूखने लगा। उन्हें इतनी तीव्र प्यास लगी कि बोलना भी कठिन हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में गुरु साहिब से प्रार्थना की, सच्चे पातशाह, अब मुझसे यह प्यास सहन नहीं होती। गर्मी बहुत अधिक है, प्राण निकले जा रहे हैं। कृपा करके पानी की कोई व्यवस्था कीजिए। अंतर्यामी सद्गुरु सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुस्कराते हुए बड़े प्रेम और धैर्य से कहा, मर्दाने, धैर्य रख। परमात्मा सब देख रहा है। यहाँ नीचे तो पानी दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने उस पहाड़ी की चोटी पर परमात्मा का एक फकीर रहता है। उसके पास पानी का एक बड़ा झरना है। तुम ऊपर जाओ और उस रब के बंदे से पानी मांग लो। वह तुम्हें अवश्य पानी देगा। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए प्यास से व्याकुल भाई मर्दाना जी उस ऊंची और खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। तेज धूप में पहाड़ पर चढ़ना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन पानी की आशा में वे जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए। जब भाई मर्दाना जी पहाड़ी की चोटी पर वली कंधारी के डेरे पर पहुंचे, तो उसे बैठे देखकर उन्होंने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, सलाम फकीर जी, मुझ पर रहम कीजिए। नीचे एक बहुत पहुंचे हुए दरवेश, परमात्मा के प्रिय भक्त विराजमान है। हम दूर से यात्रा करके आए हैं। मुझे बहुत अधिक प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। खुदा के वास्ते मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दीजिए। वली कंधारी ने अपनी अहंकार से भरी दृष्टि भाई मर्दाना जी की ओर डाली और तीखे स्वर में पूछा, कौन है वह दरवेश? कहाँ से आया है? और उसका नाम क्या है? भाई मर्दाना जी ने बड़े आदर और श्रद्धा से उत्तर दिया, वे हिंद से आए हैं। सारी दुनिया उन्हें धन श्री गुरु नानक देव जी के नाम से जानती है। वे निरंकार का स्वरूप हैं। बस इतना नाम सुनते ही वली कंधारी के मन में ईर्ष्या और अहंकार की आग और अधिक भड़क उठी।
व्यंग्य भरे स्वर में वह बोला। अच्छा, वह तुम्हारा नानक है? यदि वह इतना बड़ा फकीर है, यदि वह इतना पहुंचा हुआ दरवेश है, तो फिर मेरे पास पानी मांगने क्यों भेजता है? जाओ, यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए पानी नहीं है। अपने गुरु से कहो कि यदि उसमें इतनी करामात है, तो वह स्वयं ही पानी निकाल ले। भाई मर्दाना जी निराश हो गए। सूखे होठों और थके हुए कदमों के साथ वे वापस गुरु महाराज के पास पहुंचे। गुरुजी ने मानो अनजान बनते हुए पूछा, क्यों मर्दाने, पानी पी लिया? प्यास बुझ गई? भाई मर्दाना जी ने आंसुओं से भरी आंखों से उत्तर दिया, नहीं, सच्चे पातशाह। उस अहंकारी ने मुझे एक घूंट पानी भी नहीं दिया। उल्टा उसने आपकी महिमा का अपमान किया और आपके बारे में अनुचित शब्द कहे। गुरु साहिब पूर्णतः शांत रहे। वे हल्के से मुस्कराए और अत्यंत धैर्यपूर्वक बोले, मर्दाने, फकीरों पर क्रोध नहीं किया जाता। संभव है कि उसे हमारी विनम्रता में कोई कमी लगी हो। तुम एक बार फिर जाओ। इस बार और भी अधिक आदर और नम्रता के साथ उससे प्रार्थना करना। गुरुजी के वचन को स्वीकार कर भाई मर्दाना जी ने फिर साहस जुटाया और दोबारा उस तपती हुई पहाड़ी पर चढ़ने लगे। प्यास से उनकी अवस्था अत्यंत दयनीय थी, फिर भी उन्होंने गुरु की आज्ञा को सिरमाथे लगाया। जब वे दूसरी बार वली कंधारी के सामने पहुंचे, तो इस बार उसने पहले से भी अधिक कठोर और विषैले शब्द कहे। वह क्रोध में चिल्लाकर बोला, तू फिर आ गया? मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि यहाँ तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। यदि तेरा गुरु सचमुच इतना बड़ा पीर है, तो वह अपना पानी स्वयं क्यों नहीं पैदा कर लेता? यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे क्रोध का शिकार हो जाएगा। भाई मर्दाना जी पूरी तरह निराश और टूट चुके थे। वे खाली हाथ और प्यास से व्याकुल भाई मर्दाना जी फिर नीचे लौट आए। आते ही उन्होंने सद्गुरु जी के चरण पकड़ लिए और विनती की, दाता, अब मुझमें दोबारा वहां जाने की शक्ति नहीं रही। मेरे प्राण निकल रहे हैं। वह फकीर मुझे पानी नहीं देगा। अब गुरु नानक साहिब जी ने देखा कि वली कंधारी के अहंकार का पात्र भर चुका है। सतगुरु जी ने कहा, मर्दाने, उदास मत हो। देने वाला वह निरंकार स्वयं है, कोई मनुष्य नहीं। वही वाहेगुरु तेरी प्यास बुझाएगा। यह कहकर गुरु नानक साहिब जी ने अपने पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया और अपना पवित्र हाथ धरती पर रखा। संगत जी, यह कोई जादूटोना नहीं था, बल्कि परमेश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार था। जैसे ही गुरु साहिब ने वह पत्थर हटाया, उसी स्थान से धरती का सीना चीरकर स्वच्छ, शीतल और मधुर जल का एक अद्भुत झरना फूट पड़ा। पानी वेग से बहने लगा। भाई मर्दाना जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने तृप्त होकर उस अमृत समान जल को पिया और परमात्मा का धन्यवाद किया। आसपास के लोग, जो वर्षों से पानी के लिए तरस रहे थे, यह अद्भुत दृश्य देखकर विस्मित रह गए। वे आनंद से झूम उठे और सभी ने भरपेट जल पिया। लेकिन प्रकृति का न्याय भी उसी क्षण प्रकट हुआ। जैसे ही नीचे मैदान में नया झरना फूटा, उसी समय पहाड़ी की चोटी पर वली कंधारी के झरने का पानी सूखने लगा। जितनी तेजी से नीचे जल बहता गया, उतनी ही तेजी से ऊपर का स्रोत कम होता गया। कुछ ही क्षणों में वली कंधारी का वह झरना, जिस पर उसे इतना अभिमान था, पूरी तरह सूख गया। वहां पानी की एक बूंद भी शेष न रही। अपनी आंखों के सामने अपने झरने को सूखता देखकर वली कंधारी स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि नीचे बैठा वह फकीर कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि अत्यंत महान आध्यात्मिक शक्ति का स्वामी है। किंतु अहंकार ऐसी बीमारी है, जो इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ती।
इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी उसके भीतर का अभिमान और क्रोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। अब संगत जी, कुछ क्षणों के लिए वली कंधारी को उसी पहाड़ी पर छोड़कर हम फिर बगदाद की उस भूमि की ओर चलते हैं जहां गुरु नानक देव जी के केवल एक शब्द सत से पूरी भीड़ की बाहें हवा में ही स्थिर हो गई थी। जब पीर दस्तगीर ने अपनी हार स्वीकार कर ली, तब सद्गुरु जी ने उस पर करुणा भरी दृष्टि डाली। उसी क्षण सबकी बाहें नीचे आ गईं। भीड़ का क्रोध शांत हो गया और उनके हाथों से पत्थर जमीन पर गिर पड़े। पीर दस्तगीर स्वयं चलकर गुरु साहिब के चरणों में आया। अब उसके मन में क्रोध नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे फकीर, मैंने आपकी शक्ति देख ली है, पर मुझे यह बताइए कि आप संगीत और राग क्यों गाते हैं? हमारी शरीयत में लिखा है कि राग सुनना और गाना मनुष्य को विषय विकारों की ओर ले जाता है। राग तो मन को भटकाने वाला एक शैतानी कार्य है। तब ज्ञान के सागर सद्गुरु गुरु नानक महाराज जी ने बड़े प्रेम और गहनता से दस्तगीर को समझाया। सद्गुरु बोले, हे दस्तगीर, जो तुम कह रहे हो वह आधा सत्य है। यदि राग और संगीत का उपयोग केवल शारीरिक मनोरंजन, विषय विकारों और सांसारिक वासनाओं के लिए किया जाए, तो निस्संदेह वह मन को भटकाता है और मनुष्य को कुमार्ग पर ले जाता है। गुरु साहिब कुछ क्षण रुके और फिर आगे कहा, परंतु राग अपने आप में कोई बुरी वस्तु नहीं है। यह तो स्वयं प्रकृति की वाणी है। दोष राग का नहीं, बल्कि उस मनुष्य का है जो उसका दुरुपयोग करता है। यदि इसी राग में उस निरंकार का नाम पिरो दिया जाए, यदि इसमें सच्ची बाणी का स्वर गूंजे, तो यही राग मनुष्य के मन को संसार से हटाकर सीधे परमात्मा के चरणों से जोड़ देता है। तब यह केवल संगीत नहीं रहता, बल्कि कीर्तन बन जाता है। इतना कहने पर भाई मर्दाना जी ने पुनः रबाब बजानी आरंभ की। सद्गुरु साहिब ने नेत्र बंद किए और दिव्य प्रकाश में लीन होकर कीर्तन करने लगे। उस रेतीली धरती पर, जहां कुछ ही समय पहले क्रोध और घृणा की आंधियां चल रही थीं, अब ईश्वरीय प्रेम और रस की वर्षा होने लगी। पूरा वातावरण बदल गया। लोगों के तपते हुए मन शांत होने लगे। जिनके हृदय में कुछ ही क्षण पहले हत्या का क्रोध था, उनके हृदय कोमल हो गए और उनकी आंखों से वैराग्य के आंसू बहने लगे। पीर दस्तगीर ने अपने पूरे जीवन में पहली बार उस आध्यात्मिक आनंद और अलौकिक रस का अनुभव किया, जो केवल सच्चे कीर्तन में प्राप्त होता है। अब उसे भीतर से समझ आने लगा कि यह राग मन को भटकाने वाला नहीं, बल्कि आत्मा का आहार है, जो मनुष्य को सीधे खुदा तक पहुंचा देता है। गुरु साहिब ने फिर फरमाया, दस्तगीर, जो मनुष्य करतार की सिफत सलाह से जुड़ जाता है, वह भीतर से पूर्णतः पवित्र हो जाता है। कलयुग के इस कठिन समय में, जब मनुष्य का मन चारों ओर भटक रहा है, तब केवल कीर्तन ही ऐसा सरल साधन है जो इस भवसागर से पार उतार सकता है। अब संगत जी, आइए फिर हसन अब्दाल की ओर चलते हैं, जहां हम वली कंधारी को उसके सूख चुके झरने के पास छोड़कर आए थे। जब वली कंधारी ने देखा कि उसका अपना झरना पूरी तरह सूख चुका है और पहाड़ के नीचे, जहां गुरु नानक साहिब जी विराजमान थे, वहां शीतल और निर्मल जल का झरना पूरे वेग से फूट रहा है तथा लोग आनंदपूर्वक उस जल को पी रहे हैं, तो उसका अहंकार क्रोध की ज्वाला बन उठा। ईर्ष्या ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैंने अब कुछ नहीं किया, तो पूरे इलाके में मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस फकीर को सबक सिखाना ही होगा, चाहे इसके लिए इसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा और भारी शिलाखंड पड़ा हुआ था। वली कंधारी ने अपनी पूरी शक्ति और क्रोध को एकत्र किया और उस विशाल पत्थर को नीचे की ओर धक्का दे दिया। वह भारी शिलाखंड तेजी से लुढ़कता हुआ नीचे आने लगा।
जैसे जैसे वह नीचे आता गया, उसकी गति और भी बढ़ती गई। उसकी भयावह गर्जना सुनकर आसपास के लोग भय से कांप उठे। सभी को लगा कि आज यह दरवेश और उसका साथी इस विशाल पत्थर के नीचे दब जाएंगे। भाई मर्दाना जी ने भी जब मृत्यु को उस विशाल पत्थर का रूप धारण करके अपनी ओर आते देखा, तो वे घबरा गए। किंतु संगत जी, मेरे सद्गुरु तो काल के भी काल हैं। वे समस्त सृष्टि के रक्षक हैं। उन्हें कौन हानि पहुंचा सकता है? गुरु नानक साहिब जी पूर्णतः शांत, अडोल और प्रसन्नचित्त होकर अपने आसन पर विराजमान रहे। जब वह विशाल और प्राणघातक शिलाखंड पूरी गति से गुरु साहिब के निकट पहुंचा, तब दीन दुनिया के मालिक सद्गुरु ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपना पवित्र पंजा उस पत्थर के सामने कर दिया। संगत जी, जैसे ही सद्गुरु के कोमल हस्त का स्पर्श उस कठोर और तीव्र गति से आते हुए पत्थर से हुआ, वह पर्वत के समान भारी शिलाखंड उसी क्षण वहीं रुक गया। इतना ही नहीं, उस कठोर चट्टान पर गुरु साहिब के पवित्र पंजे की छाप गहराई से अंकित हो गई, मानो मोम पर किसी ने मुहर लगा दी हो। आज भी सदियां बीत जाने के बाद वह पवित्र शिला उसी स्वरूप में विद्यमान है और वह स्थान संसार भर में गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा वली कंधारी यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। जब उसने देखा कि उसके द्वारा लुढ़काया गया विशाल पत्थर उस कीर ने केवल एक हाथ से रोक दिया, तो वह भीतर तक कांप उठा। उसके मन का शेष बचा हुआ अहंकार भी चूर चूर हो गया। उसके पैरों से मानो शक्ति ही निकल गई। अब उसे समझ में आ गया कि जिसे वह मारने का प्रयास कर रहा था, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का प्रकाश है। वह नंगे पांव रोता बिलखता पहाड़ी से नीचे उतरा और सीधे गुरु नानक साहिब जी के चरणों में गिर पड़ा। बच्चों की तरह विलाप करते हुए उसने क्षमा मांगी। हे सच्चे पातशाह, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी शक्ति और पद के अहंकार में अंधा हो गया था। मैं स्वयं को खुदा का बंदा कहता था, लेकिन खुदा के बंदों पर ही अत्याचार करता रहा। मेरी भूलों को क्षमा कर दीजिए। सद्गुरु महाराज, जो क्षमाशील और दयालु हैं, उन्होंने तनिक भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने बड़े प्रेम से वली कंधारी को उठाकर अपने हृदय से लगाया और उसे उपदेश देते हुए कहा, हे वली, सदा याद रखना, फकीरी के मार्ग में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जहाँ अहंकार होता है, वहाँ परमात्मा का प्रकाश कभी टिक नहीं सकता। जो शक्ति ईश्वर ने तुम्हें दी थी, वह लोगों की भलाई और सेवा के लिए थी, न कि उन पर अत्याचार करने के लिए।